बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि यूलिप में इन्वेस्ट करें या ना करें, या फिर सीधे शब्दों में बात करें तो इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है या नहीं, उसमें करने से कितना बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सारे कंफ्यूजन के जवाब को लेकर आया हूं आज की वीडियो में। आपको यूलिप भी समझाऊंगा, यूलिप कैसे काम करता है, इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होते हैं, कहाँ पे ये फंड्स लगाए जाते हैं, इस पे जो बैंकिंग कंपनी है जो यूलिप में इन्वेस्ट कराती है वो कहाँ इसको इन्वेस्ट करती है, इस पे कैसे वो बेनिफिट कमाती है, आपको किस प्रकार से बेनिफिट देती है, आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो कितना बेनिफिशियल है इन कंपेरेटिव टू अदर मार्केट ऑप्शंस, और वास्तव में क्या ये आपको इंश्योरेंस भी उस तरीके से कवर करके देता है जितना आपको रिक्वायरमेंट है कवरेज की। इन सारे सवालों का जवाब आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूलिप होता क्या है। यूलिप का पूरा नाम है ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सबसे पहली बात देख लीजिए, इसके नाम में ही इंश्योरेंस है, तो ये इंश्योरेंस प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। ये इंश्योरेंस प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको इन कंपैरिजन थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाती है, लेकिन यूलिप की सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। काफी लंबे समय के लिए आप इसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि आप इसमें अपना लाइफ का कवरेज भी लेते हैं, राइट, क्योंकि आप इसमें अपना लाइफ का कवरेज भी लेते हैं। तो आइए अब इसको विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये काम किस प्रकार से करता है। सबसे पहले समझिए इसको कि यूलिप जो है बेसिकली एक फाइनेंशियल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट साथ में होता है। कहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इसके पैसे को आप स्विच कर सकते हैं अलग अलग फंड्स में, ये फैसिलिटीज आपको देती है इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन इतना भी वोलेटाइल नहीं होता, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आप जब चाहो तब इधर से उधर कर दो। हाँ, आपके पास ऑप्शंस है कि आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आखिर ये फाइनली काम कैसे करता है। तो ये काम करता है दो तरीके से। एक, जिसने इन्वेस्ट किया है अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसको तो इमीडिएट रिटर्न मिल जाएगा, जो सम एश्योर्ड था वो पैसे उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएंगे। लेकिन अगर सही सलामत रहता है, ईश्वर करे हर कोई सही सलामत रहे, अगर सब कुछ ठीक रहता है, सही सलामत ईश्वर की कृपा से अगर इंसान रह जाता है, तो उसको जो मिलेगा वो फंड एक्यूमुलेट होकर जो भी पैसा बना होगा इतने वर्षों में, वो उसको पैसा वापस मिल जाएगा, राइट। अब आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो ये इंश्योरेंस कंपनीज करती है, इक्विटी फंड में करती है, डेट फंड में करती है, और बाकी बैलेंस मार्केट में करती है। वो इक्विटी में भी करती है, डेट में भी करती है, और बैलेंस मार्केट में भी करती है। इससे क्या होता है कि वो बैलेंस रखते हैं अपने पैसे को, मतलब इक्विटी में लगा दिया, अगर शेयर कंपनी डूब गई तो हो सकता है डेट फंड से उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए, डेट भी डूब गया तो बैलेंस मार्केट में जो पैसा है, तो इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं कि पैसा डूबे नहीं। ऑफ कोर्स वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वो तो मार्केट में बैठे ही इसीलिए ताकि उनको पैसा कमाना है और उसी पैसे से पैसा रिटर्न देना है इन्वेस्टर को। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स है सबसे पहला कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप ओल्ड रेजिम के थ्रू टैक्स डिक्लेरेशन अगर आपने कर रखा है तो आपको ATC के अंतर्गत इसे नॉन टैक्सेबल इनकम में आप रिबेट ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज। मेच्योरिटी जो होगी, मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री है, जो मेच्योर होकर जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। एंड इसका बस एक डिमेरिट है कि इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स से पहले आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। 5 ईयर्स से पहले विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 ईयर्स के बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करेंगे अगर प्री मेच्योर अमाउंट तो आपको 5 to 10% का पेनल्टी चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो आप जब इसका डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो प्रॉपरली से पढ़ लीजिए कि आखिर अगर आपने बीच में लिक्विडेट करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश करी, पैसा वापस निकालने की कोशिश करी, तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें समझ लें। रिटर्न जो यूजुअली मिलता है इस पे 6 to 12% तक का मिल जाता है। अब ये 6 to 12 क्या है, 6% तो मिनिमम बैंक भी आज की डेट में दे रहे हैं, तो वो तो है, बेसिक मिल ही जाएगा। 12% क्या है, एवरेज रिटर्न अगर आप म्यूचुअल फंड्स की देखेंगे, इक्विटी या डेट फंड्स पे, तो 12% के आसपास मार्केट निकाल के दे रहा है। तो इसलिए ये ओवरऑल जो यहाँ पे भी रिटर्न आता है वो 6% से 12% तक का आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डिपॉजिट करें या ना करें, या करने के फायदे हैं भी कि नहीं। देखिए, रिस्क के जहां तक बात है तो रिस्क तो है इसमें, मार्केट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, थोड़ा रिस्क तो है कि कितना रिटर्न आपको बना के देगा। लेकिन इसको ना इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करके कंफ्यूज मत होइए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसको कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कुछ इंश्योरेंस लिया, कितना कवरेज देगा, हार्डली 20 टाइम्स कवरेज देता है वो। कितना देगा 20 टाइम्स, यानी 20 लाख तक का कवरेज देगा। उसका रिटर्न कितना बन के आएगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट होगा।
मार्केट के साइज, मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करेगा कितना रिटर्न बना करेगा। अब मान लेते हैं इसी को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपको इंश्योरेंस ही लेना है, किस लिए लेना है? लाइफ को कवर करने के लिए। बेस्ट इंश्योरेंस क्या माना जाता है? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितने में मिलता है? अगर एज कम है आपकी तो हार्डली 600, 700 या 1000 रुपए पर मंथ, यानी मैक्स टू मैक्स पूरे साल का 10,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 1 करोड़ तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है टर्म में। 1 करोड़ रुपए, बेसिकली 1 करोड़ एक ठीक ठाक अमाउंट है। यूजुअली लाइफ का इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? यूजुअली माना जाता है कि जितनी आपकी ईयरली इनकम है उसकी कम से कम 20 टाइम्स आपका रिस्क कवरेज होना चाहिए। 20 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख रुपए है तो कम से कम उसका कवरेज होना चाहिए 20 गुना, यानी 2 करोड़ रुपए। अब आप यूलिप लेंगे तो उसमें 2 करोड़ का तो कभी मिल ही नहीं सकता आपको। कितना मिलेगा उसमें? 10 लाख 20 लाख तक का कवरेज मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा। इससे होना क्या है? लेकिन अगर आपने टर्म में कर दिए, टर्म इंश्योरेंस में आज की डेट में 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ तक का लाइफ कवरेज है। तो बहुत छोटे से अमाउंट से 10-20 हजार रुपए से आपने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस में लाइफ कवर कर लिया। अब जो बाकी पैसे बचे आपके 90,000 रुपए, 80,000 रुपए, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, यूलिप में जो आप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करा रहे हैं उसके बदले आपने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया और साथ में एक म्यूचुअल फंड ले लिया। म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा आता है एडवर्टीजमेंट में, और वास्तव में सही है। बस फर्क इतना है कि ऑफकोर्स आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के साइन ऑफ करने चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क तो है। रिस्क तो वहां भी है, वहां भी आपने पैसे लगाए हैं यूलिप में तो वहां भी पैसा ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि वहां भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड, डेट फंड और बैलेंस मार्केट में हो रहा है। यहाँ भी आप खुद से कर रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स वाले ना बैठे ही इसलिए, उनके पास फंड इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, और उनका काम ही ये दिन रात तो मार्केट को रिसर्च करते रहते हैं, वैसी जगह पे पैसे लगाते हैं जहां पैसा बना है। देखिए वो बैठे ही मार्केट में इसलिए कि उनको पैसा कमाना है। सच बताएं तो आज के डेट में हमें पता भी नहीं कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी कितना पैसा बना रही है, उसमें से हमें दे रही है 10 से 12%। वो कितना बना रही है हमें पता भी नहीं, हमको पता ही नहीं कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उतने क्रिटिकलिटी में नहीं जाते हैं। सिंपल बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो 12% तो बना के देगा ना वो। तो 12% आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप 20,000 रुपए पर साल अगर जमा करते हैं ना तो अगले 20 साल में कितने करोड़ बना लेंगे। इसके लिए SIP खोलिए, कैलकुलेटर खोलिए, उस पर डाल के देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। करोड़ों रुपए बनेंगे। लाइफ कवरेज भी करोड़ का, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी करोड़ का। अब क्या चाहिए? तो बेस्ट तो डिसाइड आपको करना है, मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया है। लेकिन प्लीज इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स करके कंफ्यूज मत होइए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में लिख के बताइए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।